नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 27 जून एक ऐसा दिन जब हम एक ऐसी महिला को श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं जिसने मात्र 19 वर्ष की उम्र में अपनी दृष्टि और श्रवण क्षमता को खो दिया था, लेकिन उसने अपनी इन कमजोरियों को एक अवसर में बदल दिया। यह महिला थी हेलेन केलर। जन्म हुआ था 27 जून 1880 को अमेरिका के अल्बामा शहर में। 19 महीने की उस उम्र में एक ऐसी गंभीर बीमारी की शिकार होती हैं जिससे उनकी श्रवण शक्ति और दृष्टि क्षमता खत्म हो गई। आप कल्पना कीजिए उस 19 महीने के बच्चे की स्थिति की, जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है। अपनी बाहर की दुनिया से वो कैसे संवाद करे। लेकिन यह दिन है उस महिला के संकल्प, संघर्ष और सफलता को याद करने का। इसीलिए 27 जून को प्रतिवर्ष हेलेन केलर दिवस मनाया जाता है, जो उनके जीवन की उपलब्धियों को सम्मानित करने का अवसर है। जब हेलेन केलर 7 वर्ष की थी तो उनके जीवन में एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में प्रवेश होता है एनी सुल्विन का। एनी सुल्विन ने हेलेन केलर के मन में एक आत्मविश्वास भरा। अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति और हेलेन केलर की अदम्य जिजीविषा का यह परिणाम था कि उन्होंने एक विशेष प्रकार की संवाद कला में महारत हासिल की और बाहर की दुनिया से संपर्क साधा। दुनिया की वह पहली महिला थी जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। हेलेन केलर अमेरिकी साहित्य की जानी मानी लेखिका थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, वो एक एडवोकेट थी, शिक्षक थी। हेलेन केलर ने जिस तरह से अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, वह आज के दौर में हम सभी के लिए प्रेरणा का आधार है। हेलेन केलर ने आजीवन सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हेलेन केलर ने उन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जो जीवन में कहीं निराशा या अवसाद में घिर जाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रेरणा देता था कि जीवन में कोई भी कमी रह जाए, हमें हार नहीं माननी है। यह हमारा आत्मविश्वास हमें जीवन में अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। हेलेन केलर का जीवन उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों के अधिकारों के लिए अप्रतिम संघर्ष किया। कई किताबें उन्होंने लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विशेष चर्चित है। यह पुस्तक साहित्य की कसौटी पर भी एक प्रमुख पुस्तक के रूप में आज भी याद की जाती है। इस पुस्तक ने दुनिया भर के लोगों में एक प्रेरणा का भाव जगाया, अदम्य साहस का भाव जागृत किया, निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों के प्रति एक अपने जीवन में, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की भी प्रेरणा दी। हेलेन केलर ने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर के उनके हितों के लिए काम किया और दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रयास किए। उन्होंने ब्रेल लिपि के विकास और इसके उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया। यही इस दिन की महत्ता है। इस दिन को हमें हेलेन केलर के जीवन की उन उपलब्धियों का, उनके उस संघर्ष के प्रति नतमस्तक होना है, उसका सम्मान करना है। उन्होंने जिस तरह से इस वर्ग के लोगों के लिए काम किया, उनके प्रति जागरूकता पैदा की, हमें उस अभियान में आज उनकी अनुपस्थिति में, भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, 1 जून 1968 को
उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली, लेकिन अपने पीछे जो एक गहरी छाप छोड़ गई है, हमें उसका अनुसरण करना है। उनकी यह अदम्य जीवन शक्ति, संघर्ष और सफलता की कहानियों को साझा करना है, जिससे आम आदमी कहीं प्रेरणा प्राप्त कर सके और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सके। आज के समय में हेलन केलर की यह कहानी और अधिक प्रासंगिक होती चली जा रही है, जहां विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी में निराशा और अवसाद की भावना बढ़ती जा रही है। आए दिन समाचार पत्रों में हम उनकी आत्महत्या करने के समाचार पढ़ते रहते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, संकल्प और दृढ़ता से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं उस नन्हे बच्चे का जो अपने परिवार से, समाज से संवाद करने में असक्षम था, लेकिन किस तरह से उसने अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तित कर दिया। यह दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम अपने समाज में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं। केलर ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया था और दुनिया को बता दिया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ अपने संकल्प शक्ति की, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की और अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करने की। हेलन केलर का प्रभाव उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षाएं, उनका सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उनके संघर्ष को दुनिया के अनेक आंदोलनों का आधार बना है। उनका संघर्ष दुनिया में ऐसे ही सामाजिक आंदोलनों का आधार बना है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं। आवश्यकता है हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकने की क्षमता विकसित करें। हेलन केलर ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है और बेहतरीन कल्पनाशील शिक्षण पद्धतियां व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। हेलन केलर ने साहित्य, कला और समाज के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी लेखन शैली ने अपने हजारों पाठक तैयार किए हैं। उनके अनुभवों ने समाज को एक नई दृष्टि दी है। उनकी आत्मकथा और उनका लेखन आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है और नई पीढ़ी के लिए कहीं प्रेरणा का स्रोत भी है। उनका जीवन इस बात का संदेश है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। हम नए संकल्प, नए सामर्थ्य, नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने क्यों न खड़ी हों, हम ऐसे ही चरित्रों को याद करके निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए अपना हौसला पैदा करें। हम उनके जीवन से कहीं प्रेरणा प्राप्त करें और जीवन को बदलने के लिए, समाज और देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आगे आए। हेलन केलर जैसे व्यक्तित्वों को इस दिन की श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में हम उनके जीवन से प्रेरित होते हुए हर असंभव कार्य को संभव करते हुए सामाजिक बदलाव के निमित्त बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, एक नई संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। जय हिंद, जय भारत।